मैं बात करना चाहूंगा हरियाणा के उन मुद्दों की जिन मुद्दों पर विपक्ष लगातार बार बार बात करता है। उनकी तरफ से पहला घोषणा पत्र भी आ चुका है जो 7 गारंटियां हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हम ओपीएस सुनिश्चित करेंगे, महिलाओं के लिए जो है वो पैसा दिया जाएगा, बुजुर्गों की पेंशन 6,000 कर दी जाएगी, उसमें दिव्यांग भी रहेंगे, उसमें विधवाएं भी रहेंगी। बहुत सी बातें उसमें की गई है, लेकिन सवाल ये कि आपके लिए क्या ओपीएस का मसला, क्या पीपीपी का मसला, ये तमाम चीजें सिरदर्द बढ़ाने वाले हैं? देखिए, मैं एक बात बता दूं, ओपीएस खत्म किसने की थी? कांग्रेस ने। अब मैं एक बात कह रहा हूं कि भाई ये एक बार आसपास के इलाकों का माहौल भी देख लो। हिमाचल प्रदेश ने ओपीएस लागू करके झूठ बोल के सत्ता प्राप्त कर ली। आज हिमाचल प्रदेश की हालत ये है कि वहां के कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे, आर्थिक संकट, लोग वहां पे हाहाकार मचा रहे हैं और इतनी बुरी स्थिति उसकी हो गई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं, जूते मारेंगे उन लोगों का भी। वो ये मैटर उनका है। हम लोग इस मामले में स्ट्रेटेजिकल अपना काम करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप, जितना ज़्यादा से ज़्यादा योजना बना के कर्मचारी भाइयों को, एक्स कर्मचारी को आप सुविधाएं उपलब्ध कराओगे, उतना ही ज़्यादा वो हमारे समाज के लिए भी लाभकारी होगा और हमें आर्थिक संकट का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए एक बार बड़े नेता जो हमारी पार्टी के हैं वो इस पे सारा विचार मंथन करके क्या कहेंगे वो पता लग जाएगा। अगर हमने देनी है तो हम उसका पहले रास्ता निकाल लेंगे कि किसी भी तरह का कोई संकट, आर्थिक संकट ना आए। आप कह रहे हैं कि उतना ही बोलो जितना पचा पाएं, और कुछ बयान मुझे याद आ रहे हैं जो शमशेर गोगी की तरफ से दिए गए। आपके बहुत करीब असंध पड़ता है, वहाँ से उम्मीदवार भी है, और उनकी तरफ से कहा गया कि सत्ता में आए तो अपना घर भरेंगे, रिश्तेदारों का घर भरेंगे, और साथ ही साथ उनका भी घर भरेंगे जो मदद कर रहे हैं। अब घर भरेंगे से तो मतलब साफ हो जाता है उनके बयान पर। और नीरज शर्मा ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया कि 1 वोट अगर आप देंगे, 50 वोटें अगर आप देंगे तो एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी, कोटा सिस्टम को ले आएंगे। देखिए, मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूँ ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनमें किसी ने भी समाज से या जनता से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। ये सत्ता में आते ही अपने घर भरने के लिए। भाई नहीं, एक बात बताओ ना, 35 साल से मैं अपने यही सुधार लेके बोलूंगा, 35 साल से लोग झूठ बोल रहे हम तुम्हारी कॉलोनियों को वैध करेंगे, मंत्री तक बन गए। तो कारण क्या रहा, क्यों नहीं बन पाए? मेरे को अब समझ मारे। निर्दलीय जीत के गए 2 बार जैन साहब, कॉलोनी वैध कराने के नाम पर जीत के गए, यहाँ नोट फेंक दिए, खूब पैसे दिए लोगों को, वहां जाके सौदा कर लिया। निर्दलीय तो होते ही ऐसे हैं, यहाँ पहले खूब बांटेंगे, लोगों को साथ लगाएंगे, फिर वहां जाके अपनी बोली लगा देंगे, हल्के को बेच आएंगे और बेचते हैं। 2 बार 3 बार पहले भी बिका हमारा हल्का। वहां जाकर नबीला जी 10 करोड़ लग गए, 20 करोड़ बताएंगे, मैं तो तब जीता हूँ, और 20 करोड़ भी दे दो और मंत्री भी बनाओ और फिर मुझे चोरी करने का परमिट भी दे दो। सर, ये पैसे का खेल क्या होता है? कांग्रेस में खेलते हैं ये पैसे का खेल क्या है राजनीति में? क्या ये पैसे के खेल के बिना कुछ भी मुमकिन है? नहीं, नहीं, कहते हैं तो रुके मार के बोलते हैं। मर तो इतने लागे, आप देख लो ना, कहने तो लाग रहे ना, अब भाई हम तो अपना घर भरेंगे, वह जनता जनार्दन भाड़ में जाए। ये देखिए, नौकरी लगाएंगे तो सरेआम बोलते हैं सब कांग्रेसी। हुड्डा साहब की स्टेटमेंट थी कि हम लोग ये पोर्टर सब उखाड़ के फेंक देंगे। क्या करोगे? बोला तो पहले वाले पैटर्न पे काम करेंगे। तो पहले वाला पैटर्न क्या था कि अपने वर्करों के बच्चों को नौकरी लगाएंगे, वो भी पैसे लेके, बीजेपी खूब बात करती है, वो भी पैसे लेके नौकरी लगाएंगे। और जैसे वो पुराने पैटर्न पे अपने वर्करों को नौकरी लगाएंगे तो ये पूरा हरियाणा बावड़ी बूच है। भाई इनके वर्करों के बच्चों को नौकरी लगाने के लिए इनकी सरकार बनाएगा। ये हरियाणा प्रदेश उन लोगों की सरकार बनाएगा जहां बिना पर्ची के, बिना खर्ची के, बिना किसी नेता के पैर पकड़े अगर उनको नौकरी मिलती है और लोकशाही में काम करने का अवसर मिलता है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। भले ही लोग ये कह देते हैं कि भाई हमारा लड़का अपनी मेहनत से लगा, ये भी कहने का, ये कहलाने का,
ये सोच भी अगर किसी ने डेवलप की है तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने की है। हम भी चाहते तो हमारे भी वर्कर थे, हम भी अपने वर्करों की लिस्ट बनाते, हम भी अपने बच्चों को लगा देते, मगर उससे हम झूठे पड़ जाते। झूठे ये पड़ते कि मोदी जी जैसा देवता जब एक लाइन बोलता है, सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास, और सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो देखिए ये बात सार्थक नहीं होती। इस बात को सार्थक करना है और सबको साथ लेकर चलना है, तो ईमानदारी से आपको ये काम करने पड़ेंगे। विपक्ष तो एक बात लगातार कहता रहा कि इन चुनावों में जब बीजेपी के प्रत्याशी लोगों के यहाँ वोट मांगने जाएंगे तो उन्हें वहां से भगा दिया जाएगा। क्या इस तरीके की कोई चीज देखने को मिली आपको? कांग्रेस के लोग जब वोट मांगने जा रहे हैं तो एक भी आदमी नहीं मिलता, गाड़ी में से नहीं उतरते, सीधे चले जाते हैं। अब आप हिसाब लगा लो कौन भाग रहा है कौन नहीं भाग रहा है।